कौवा बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ। सुबह सुबह उधर से इस पेड़ में धूप भी आती है और दोपहर को ये बड़ी वाली शाख छाँव देती है। वे दोनों पति पत्नी चील दीदी को ये सब बातें बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी। लेकिन गोरी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसी के पास घोंसला बनाए जिस पर वो रहते थे। तभी चील बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू देखो, ये चील तो टूनी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया का चील से दोस्ती हो जाएगी। हाँ गौरी, अगर चील ने टूनी चिड़िया से दोस्ती कर ली तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गौरी कुछ करो। चील अंडा लिए टूनी चिड़िया के पास जा रही होती है और इधर टूनी चिड़िया अपने ही घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है। यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टूनी। फिर चील वो अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और कहती है, टूनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? लेकिन चील सब खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टूनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसे जबान नहीं चलाया करती थी। गोरी कौवी, जरा मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलती चली जाओगी। टूनी ने तो ठीक ही कहा है, ये सभी पक्षियों का है। फिर टूनी चिड़िया और चील वहाँ से धान लेकर चली जाती है और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी लोग गोरी कौवी के नाम से जानते हैं। टूनी, मैं तुम्हारा संबंध जरूर इस चील से तुड़वाऊंगी और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी। टूनी है बड़ा आया चील के साथ। फिर एक दिन टूनी और चील नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हूँ। टूनी और चील जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा टूनी बहन? मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि तभी उससे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, टूनी बहन, यहाँ आओ मेरे पास। फिर टूनी चील के पास चली जाती है।
टोनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा। टोनी, चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द। टोनी, मगर आप कहाँ जाएंगी चील दीदी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाती है। टोनी की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील के चले जाने के बाद टोनी चिड़िया उदास रहने लगती है, लेकिन फिर वो ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। करने हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत